नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेट स्टडी। तो आज जानेंगे धान की खेती के बारे में। धान का बोटेनिकल नेम ओराइजा सटाइवा, फैमिली पोएसी या ग्रेमनी, गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम नंबर 2n24 और 40। नेक्स्ट पेज, क्लासिफिकेशन ऑफ पेडी। धान पोएसी कुल के वंश ओराइजा का सदस्य है। ओराइजा वंश में कुल 24 प्रजातियां हैं, जिसमें 22 जंगली, मात्र 2 कृषित योग्य हैं, ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लेब्रिमा। ओराइजा सटाइवा ग्रुप की समस्त जातियां एशिया, यूरोप एवं अमेरिका में उगाई जाती हैं तथा ओराइजा ग्लेब्रिमा ग्रुप की जातियां पश्चिमी अफ्रीका में उगाई जाती हैं। ओराइजा सटाइवा को दानों के आकार, पत्तियों एवं तने की संरचना के आधार पर 3 उप प्रजातियों में विभक्त किया गया है: इंडिका, जेपोनिका और जावानिका। नेक्स्ट पेज, ओराइजा सटाइवा धान की सब स्पीसीज में अंतर। इंडिका प्रजाति प्रायः इंडिया में उगाई जाती है। इसको पत्तियों की संरचना एवं रंग के आधार पर इसकी पत्तियां पतली तथा हल्के हरी रंग की होती हैं। दाने पर तुड़ नहीं होते हैं, यदि होते भी हैं तो छोटे एवं चिकने तुड़ पाए जाते हैं। दानों का आकार, दाने पतले तथा लंबे चपटे होते हैं। नेक्स्ट, जेपोनिका। इन प्रजातियों को जापान में विकसित किया गया है। पत्तियां पतली, खड़ी खड़ी तथा गहरे हरे रंग की होती हैं। ये प्रजातियां तुड़ एवं तुड़ रहित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। दानों का आकार अंडाकार गोल होता है। नेक्स्ट, जावानिका। इनकी खेती इंडोनेशिया में की जाती है। तने व पत्तियाँ पतले तथा हल्के हरे रंग के होते हैं। कल्ले कम निकलते हैं। तुड़ सर्वथा उपस्थित होते हैं। दाने मध्यम गोलाकार के होते हैं। नेक्स्ट पेज, महत्व एवं उपयोग। विश्व में चीन, भारत, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, फ्रांस, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलाया, फिलीपींस और मेडागास्कर में संसार की आधे से अधिक जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। चावल की संसार में 90% उपज व उपयोग एशियाई क्षेत्र में होता है। धान भारत की प्रमुख एवं महत्वपूर्ण फसल है। भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल की लगभग 1/3 भाग पर धान की खेती की जाती है। विश्व में खाद्यान्न फसलों की दृष्टि से चावल का दूसरा स्थान है। चावल का प्रयोग विभिन्न उद्योगों में भी किया जाता है, क्योंकि चावल में स्टार्च पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विशेष रूप से कपड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। चावल के हरे पौधों को जानवरों को चारे के रूप में दिया जाता है। धान की भूसी से तेल भी निकाला जा सकता है, जो खाने में भी उपयोग कर सकते हैं। इस तेल से साबुन भी तैयार किया जा सकता है। चावल की भूसी से मोम भी निकाला जा सकता है। यह मोम चावल के दाने तथा धान के ऊपरी कठोर छिलके के बीच पतली लेयर में होती है। नेक्स्ट पेज, ओरिजिन एंड हिस्ट्री। घोष कामा चौधरी व उनके साथियों के अनुसार संसार का प्राचीनतम जला हुआ चावल उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर नगर की खुदाई में पाया गया है। यह स्थान ईसा से 1000 पूर्व वर्ष का बताया जाता है। इस फसल का भारत में आदिकाल से होना सिद्ध करता है। ऐसा भी समझा जाता है कि दजला व फरात की खाड़ियों में तथा ग्रीस देश से चावल भारत से ही ले जाया गया था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाइयों से प्राप्त चावलों के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि भारत में चावल ईसा से 500 वर्ष पूर्व से ही उगाया जा रहा है। इन सभी तथ्यों के आधार पर कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि चावल का जन्म स्थान भारत ही है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी विचार है कि धान का जन्म स्थान इंडो चाइना सीमांत भाग है। डी कंडोर के मतानुसार दक्षिण भारत चावल का उत्पत्ति स्थान है। वेबीलोव के अनुसार भारत तथा बर्मा चावल के जन्म स्थान है। अधिकांश वैज्ञानिकों का मत है कि धान का उत्पत्ति स्थान दक्षिण पूर्वी एशिया है, क्योंकि इसी क्षेत्र में धान की ज़्यादातर जंगली प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट पेज, धान की लवणता रोधी किस्में लूनीश्री एवं IR8 हैं। भारत में संकर धान की प्रथम किस्म CORH1 थी, जो MGR1 के नाम से जानी जाती है। धान की फाल्गुना किस्म लो सांद्रता के प्रति प्रतिरोधी है। अधिक जल में उगने वाली किस्म जलमग्न है। विश्व की पहली संकर बासमती किस्म PRH10 है। पूसा बासमती 1 विश्व की प्रथम उच्च उपज वाली गुणवत्ता युक्त किस्म है। साबरमती धान की विलास्ट रोगरोधी किस्म है। धान की राजेश्वरी एवं हेमा किस्में रबी व खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाने वाली किस्में हैं। नेक्स्ट पेज, धान की बीज दर। छिड़कवा विधि से 100 kg प्रति हेक्टेयर, ड्रिलिंग विधि से 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हाइब्रिड धान की बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। डेपोक विधि से 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति। बुआई अंतराल 20 बाई 10 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई में रखते हैं। नर्सरी की विधियाँ। फर्स्ट, डेपोक विधि। धान की नर्सरी तैयार करने की यह विधि फिलीपींस से भारत में आई और यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में अपनाई जाती है। इस विधि से बीज बोने के 11 से 14 दिन बाद पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। इस विधि में 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र के हिसाब से धान के बीजों को बिना मृदा के फर्श या लकड़ी की सतह पर गीला करके जूट के टाट या पॉलीथीन से ढक दिया जाता है।
इस विधि में धान का नर्सरी क्षेत्र 20 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्र 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए पर्याप्त होता है। नेक्स्ट पेज, गीली क्यारी विधि। इसमें 1 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई के लिए 1000 वर्ग मीटर में नर्सरी तैयार की जाती है। इसकी बीज दर 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। इस विधि में बीज बोने के 20 से 25 दिन बाद पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। धान की रोपाई 3 से 4 पत्तियां आने के बाद करनी चाहिए। नेक्स्ट, धान में श्री पद्धति विधि। यह धान उगाने की नई विधि जो मेडागास्कर में विकसित हुई है। इस विधि में पानी, समय एवं बीजों की बचत होती है, लेकिन श्रमिक अधिक लगते हैं। रसायनों का प्रयोग ना के बराबर किया जाता है तथा कार्बनिक खादों का प्रयोग अधिक किया जाता है, जिससे भूमि की संरचना का सुधार होता है। इस विधि में धान के खेतों में पानी न भरकर खेतों को बार बार सिंचित कर नम रखा जाता है। इसमें पौधों की 25 बाई 25 सेंटीमीटर पर रोपाई की जाती है एवं नर्सरी के लिए 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बीज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पेज, फर्टिलाइजर्स। बोनी जातियों के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटास। देसी जातियों के लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छी उपज लेने के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस व 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। धान में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता 30 से 40% होती है। सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक अमोनियम सल्फेट है। धान के खेत में यदि पिछले वर्ष जस्ते की कमी के लक्षण देखे गए हों तो उन खेतों में 25 से 30 किलोग्राम जिंक सल्फेट बुआई से पहले दे देना चाहिए, जिससे उपज अच्छी प्राप्त होगी। नेक्स्ट पेज, धान के खेत में बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग। जीवाणु उर्वरक जैसे एजोला, नील हरित शैवाल तथा एजोटोबैक्टर आदि प्रमुख हैं। खेत में पानी की अधिक मात्रा होने पर एजोला व नील हरित शैवाल वरदान सिद्ध हो रही हैं। खेत में रोपाई के 1 सप्ताह बाद 2 से 3 टन एजोला प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला देना चाहिए। नील हरित शैवाल प्रतिवर्ष धान के खेत में 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट, खाद की किस्म। पोषक तत्वों को प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्बनिक व अकार्बनिक खादों का प्रयोग करते हैं। कार्बनिक खादों में गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद व खलियां आदि का प्रयोग करते हैं। अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप कंपोस्ट खाद धान के खेत में उत्तम पाया गया है। हरी खाद के लिए ढेंचा का बीज 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोकर 4 से 6 सप्ताह बाद उसी खेत में मिला देना चाहिए। नेक्स्ट पेज, सिंचाई। धान में जलमांग 900 से 2500 मिलीमीटर तक की होती है। धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर पानी हमेशा रहना चाहिए एवं पकाई से 2 से 3 सप्ताह पूर्व इसे हटा देना चाहिए। निराई गुड़ाई व खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार की समस्या प्रायः ऊंची भूमियों में अधिक होती है। पहली निराई गुड़ाई रोपाई के 20 से 25 दिन बाद तथा दूसरी 40 से 45 दिन बाद करते हैं। धान के प्रमुख खरपतवार सांबा, मकरा, कोंदो, मोथा, बानरा बनक, सफ़ेद मुर्ग व भंगरा आदि हैं। नेक्स्ट पेज, खरपतवारनाशी का प्रयोग। फर्स्ट प्रोपोनिल। इसे धान की रोपाई के 1 सप्ताह बाद या 3 से 4 पत्ती अवस्था पर प्रयोग करें। नेक्स्ट, बेंथियोकॉर्ब। 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व अंकुरण से पूर्व प्रयोग करें। नेक्स्ट, ब्यूटाक्लोर 1.5 kg प्रति हेक्टेयर अंकुरण से पूर्व प्रयोग करें। नेक्स्ट, एनिलफॉस 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अंकुरण से पूर्व इसका प्रयोग करें। नेक्स्ट, नाइट्रोफेन। इसको अंकुरण से पूर्व काम में लेते हैं। नेक्स्ट पेज, कीट प्रबंध। धान का पीला तना छेदक। इसके प्रबंध के लिए इस कीट के लार्वा धान के डंठलों में सुषुप्तावस्था में रहते हैं, अतः डंठलों को जलाकर नष्ट कर दें। इस कीट का प्रकोप होने पर कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G 2.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान का गंदी बग कीट। इस कीट के नियंत्रण के लिए मेलाथियन 50 EC 625 मिलीग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। नेक्स्ट, धान का भूरा फुदका कीट। इस कीट के नियंत्रण हेतु धान की बुआई अधिक अंतराल पर करते हैं। नेक्स्ट पेज, धान के प्रमुख रोग। फर्स्ट, धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग। धान का यह रोग हेलिमंथोस्पोरियम ओराइजी नामक फफूंद द्वारा होता है। इस बीमारी के कारण सन 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। नेक्स्ट, धान का ब्लास्ट रोग। यह धान की मुख्य बीमारी है तथा पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक से फैलता है। यह हवा द्वारा फैलता है तथा इस रोग से प्रभावित धान के पौधों में कॉलर रॉट या रोटन नेक लक्षण दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट, जीवाणु पत्ती झुलसा रोग। यह रोग जेंथोमोनास ओराइजी जीवाणु द्वारा होता है। इसे धान नर्सरी का क्रेसेक रोग भी कहते हैं। इसकी रोकथाम हेतु 0.01% स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एवं 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का संयुक्त रूप से मिलाकर स्प्रे करते हैं। नेक्स्ट पेज, धान का टुंगरो रोग।
धान का टुंगरो रोग, यह धान का वायरस जनित रोग है तथा जो ग्रीन प्लांट हॉपर नामक होपोपटेरन कीट से फैलता है। नेक्स्ट, धान का उफरा रोग, यह रोग निमेटोड द्वारा होता है। नेक्स्ट, धान का खैरा रोग, यह जलमग्न धान के खेतों में जस्ते की कमी के कारण होता है। इस रोग के लक्षण रोपाई के 2 से 3 सप्ताह में दिखाई पड़ते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ना प्रारंभ हो जाती हैं एवं पत्तियों पर कत्थई रंग के धब्बे उभरने लगते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसके नियंत्रण के लिए 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पेज, धान की उपज। देसी जातियों से 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर, उन्नतशील जातियों से 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर, संकर जातियों से 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।